दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा अधिगम और अर्जन क्या है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। उसी को हम लोग बोलते हैं भाषा अर्जन, या दूसरे को अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, मतलब कि इजी होता है और स्वाभाविक होता है। और दूसरा पॉइंट है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज का होता है। अब देखते हैं कि भाषा अधिगम क्या होता है। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है भाषा अधिगम में, जबकि भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियों आदि की भूमिका रहती है। तो बहुत ही इजी है, एक बार पढ़ के आप खुद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, पहला है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। कि क्रियात्मक अधिगम मतलब क्या होता है कि क्रिया का स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान देकर हम लोग क्रियात्मक अधिगम को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। तो शाब्दिक या वाचिक अधिगम में हम लोग संकेत, चित्र, शब्द, अंकों के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रकार है विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखा जाता है।